एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर एवरीडे क्लास, जिसमें आज हम पढ़ेंगे द चाइल्ड्स प्रेयर, जिसे लिखा था सर मोहम्मद इकबाल ने। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सर मोहम्मद इकबाल कौन थे। तो सर मोहम्मद इकबाल जो थे वो एक साउथ एशियन मुस्लिम राइटर थे, फ़िलासफ़र थे, स्कॉलर थे, पॉलिटिशियन थे। तो सबसे पहले तो एज अ उन्हें पोइट देखते हैं, क्योंकि हमने उनकी पोएम को लिया है द चाइल्ड्स प्रेयर। उसके बारे में अगर हम बात करें तो उनकी जो पोइट्री हुआ करती थी वो उर्दू लैंग्वेज में हुआ करती थी। 20th सेंचुरी में इनकी बहुत सारी पोइट्रीज़ जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद ये अपनी जो पोइट्रीज़ थी ये कल्चरल पॉलिटिकल आइडियल जो थे उस पे लिखा करते थे, क्योंकि जिस एरा के ये हैं वो वहाँ पे क्या था, तब ब्रिटिश राज था, इंडिया तब पार्टीशन नहीं हुई थी, इंडिया पाकिस्तान एक था। तो उस दौरान ये कुछ अपनी क्या करते थे, कुछ पोइट्रीज़ जो थी वो लिखा करते थे। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें कि इनका जन्म जो था वो 9 नवंबर 1877 में सियालकोट में हुआ था। सियालकोट पंजाब जो अब पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। ये प्रेजेंट डे जो है ये पाकिस्तान में पड़ता है पंजाब, कुछ पंजाब का हिस्सा हमारे इंडिया में है, कुछ पाकिस्तान में है। तो ये सियालकोट जो है ये पड़ता है पाकिस्तान में। और इनकी डेथ जो थी वो 21 अप्रैल 1938 में हुई थी, वो लाहौर में। तो तब क्या था कि ब्रिटिश राज था हमारी कंट्री पे। तो ये तब की बात कर रही हूँ। ये जो थे इन्होंने अपनी एजुकेशन जो है इन्होंने अपना एजुकेशन जो है वो पूरी कंप्लीट की है लाहौर से, कैम्ब्रिज और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी इन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो की है। इनकी जो बुक्स हैं वो बहुत सारी पढ़ी गई थी। इनकी पोइट्री रिलीजन के बारे में ज़्यादा होती थी, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इनकी जो थॉट्स और फिलॉसफी थी, ठीक है, वो एक नई डायरेक्शन देती थी, ठीक है। उससे इनको एक नई डायरेक्शन मिलती है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला ब्रिटिश राज था, तो ये उस टाइम पे बड़ी सारी ऐसी कविताएं लिखते थे, जिसमें से उनकी फेमस बुक्स जो थी वो थी ज़ारबे कालिम, बाले ज़ैबरील, ठीक है, बंगे दारा। तो इसी तरह से इनकी बहुत सारे जो थे आपको पॉइंट्स जो हैं वो मिलेंगी। चाइल्ड प्रेयर उनमें से एक है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इस पोएम में क्या है, तो सबसे पहले इस पोएम में क्या है कि ये एक पोएम है, बहुत प्यारी सी पोएम है। इसे पोएम कम आप प्रेयर ज़्यादा कहोगे, क्योंकि इसमें क्या है, एक बच्चे की विश है कि वो क्या चाहता है, ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग ग्लोरी टू हिज कंट्री लाइक द फ्लावर, ठीक है। और जो ग्लोरी जो फ्लावर की वजह से गार्डन में होती है, उसी तरह की ग्लोरी वो जो है वो अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए चाहता है, ठीक है। ये बहुत ही सुंदर पोएम है। इस पोएम में बताया गया है कि एक बहुत ही प्योर हार्टेड बच्चा जो है वो प्रेयर कर रहा है गॉड से कि वो किस तरह की अपनी कंट्री चाहता है। वो अपनी कंट्री के लिए चाहता है कि यहाँ पे ज्ञान जो है वो ज्ञान की रोशनी जो है ये चारों तरफ फैली होनी चाहिए। उसके साथ साथ ये विश करता है कि वो जो यहाँ पे जो पेन है, जो सफरिंग है, सो मिजरीज़ हैं, ये सब जो है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। और ये जो पॉइंट है, अब वो इसे इस तरह से कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटी जो है वो एक ह्यूमैनिटी, हर एक इंसान जो है उसमें इंसानियत अब नहीं बची है, तो इंसानियत हर सब में होनी चाहिए। क्योंकि जब तक एक इंसान जो है वो दिल से नहीं सोचेगा, प्यार से नहीं सोचेगा, तो क्या होगा, हर जगह पेन होगी, सफरिंग होगी, मिजरीज़ होंगी। तो इस तरह से ये जो कंट्री है उसको बचाने के लिए हर इंसान में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, उसमें ह्यूमैनिटी होना बहुत ज़रूरी है, ब्रदरहुड होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा जो देश है या हमारा जो दुनिया है पूरी की पूरी, वो पूरी की पूरी दुनिया जो है वो एकजुट होके रहे। यूनिटी के लिए ये प्रेयर करते हैं। ये अपनी पोइम जो है, पोएट जो अपनी जो जितनी भी पोइम्स हैं वो सब डेडिकेट करते हैं टू द चिल्ड्रंस। ओके, चलिए अब इसकी समरी देख लेते हैं। तो इसकी समरी में क्या है, ये जो समरी है इस पोइम में बताया गया है कि बच्चा एक प्रेयर कर रहा है, भगवान से कुछ मांग रहा है कि ये जो दुनिया है उसने यहाँ पे आके ऐसा काम किया है, ऐसे काम किए हैं जिससे दुनिया में एक अनोखा प्यार है, भाईचारा पैदा हो जाए, वो ऐसे काम करे,
वो इस दुनिया में आया है तो वो ऐसे काम करे कि जिससे इस पूरी दुनिया में प्यार और भाईचारा जो है वो बना रहे, ब्रदरहुड जो है वो बना रहे, लव जो है वो बनी रहे, यूनिटी जो है वो बनी रहे। तो आगे बच्चा जो है वो विश करता है कि अपनी कंट्री की सेवा के वो सेवा करता रहे और उसकी जो उसका जो एक उसकी जो मतलब पूरा जो उसका जीवन है वो एक कैंडल की तरह हो जो हर जगह उजाला ही उजाला कर दे, हर जगह से डार्कनेस जो है वो ख़त्म कर दे, सारी जगह क्या करे, ज्ञान, वो ऐसा ज्ञान का भंडार बने कि हर जगह उस ज्ञान की रोशनी जो है वो फैल जाए। साथ ही साथ जो यहाँ पे अंधकार है, अंधकार का क्या मतलब है, अनपढ़ता ख़त्म हो जाए, ठीक है, वो सब जो है यहाँ पे अनोखा एक प्यार, एक भाईचारा बना रहे। बच्चा आगे चाहता है कि ये जो है उजाला जो है, ये जो मैं एक तरह की जो रोशनी बनना चाहता हूँ, ज्ञान की रोशनी बनना चाहता हूँ, वो हर एक जगह पे ऐसे हो कि हर आदमी जो है, हर बच्चा इस देश का उभर के सामने आए और उसमें एक जोश पैदा हो। आगे जो बच्चा कहता है कि अपने देश की सेवा करने के लिए उसे नए नए तरीक़ों को बनाए, उसने एक नए नए तरीके जो हैं वो सोचे हैं, इन नए तरीक़ों से वो पूरी दुनिया को सजाना चाहता है। जिस तरह से एक गार्डनर जो है वो अपनी गार्डन की सुंदरता को बनाता है, उसी तरह से वो भी एक ऐसा इंसान बनना चाहता है जो अपने देश को सजा सके, सुंदर बना सके। लेकिन सुंदर किस तरह से बना सके, विद लव, विद ब्रदरहुड, ओके। उसके बाद ये बोलता है कि जिस तरह से फ्लावर्स जो हैं, फ्रूट्स हैं, जो ट्रीज़ हैं, जो बटरफ्लाइज हैं, वो एक गार्डन की शान बनाते हैं, उसको सुंदर बनाते हैं। उसी तरह से मैं भी कुछ ऐसा करूं जिससे मेरा देश, मेरी कंट्री की जो सुंदरता है वो बढ़ जाए। इस तरह से वो इस तरह के वो कार्य करना चाहता है, इस तरह के वो काम करना चाहता है कि सारी उसके जो देश है उसकी सुंदरता जो है बढ़ जाए, उसका आकर्षण बढ़ जाए। तो आगे वो कहता है कि वो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता है, क्योंकि उसके पीछे जैसे कि वो आगे बढ़ता जा रहा है, एक वो एज अ कैंडल है, एज अ वो इस तरह का वो गार्डनर बनना चाहता है, इस तरह की वो कैंडल बनना चाहता है कि वो अपनी इस देश से अपने देश में सब कुछ सुंदर बना सके, लव जो है लव स्प्रेड कर सके, यूनिटी बना सके, ब्रदरहुड बना सके। तो वो पीछे मुड़ के इसलिए नहीं देखना चाहता क्योंकि पीछे जो है सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। अंधेरे से उसका क्या मतलब है, यहाँ पे अंधेरा इग्नोरेंस, ओके, डार्कनेस यहाँ पे इग्नोरेंस को कहा गया है। उसके साथ साथ आगे वो कहता है वो एक इस तरह की लाइट बनना चाहता है, इस तरह की लाइट बनना चाहता है जो पूरे देश को चमका सके, ओके। वो यहाँ पे ये कहता है, वो बच्चा प्रेयर करता है भगवान से। आगे वो यहाँ पे कहता है कि वो इस तरह का इन्वायरमेंट, इस तरह का एटमॉस्फेयर यहाँ पे पैदा करना चाहता है जिससे हर जगह पे जो पेन है, जो सफरिंग्स हैं वो ख़त्म हो जाए, सब लोग मिलजुल कर रहें, हर जगह क्या रहे, वो डार्कनेस ख़त्म हो जाए, नॉलेज की लाइट जो है हर तरफ बढ़ती चली जाए। उसके बाद आगे बच्चा जो है वो ये कहना चाहता है कि जो लोग गरीब हैं, जो लोग कमज़ोर हैं, वो उनके साथ मिलजुल कर उनकी शक्ति बने, उनका सहारा बने, उनका साहस बढ़ाए और एक नई उनमें एनर्जी पैदा करे, ताकि वो क्या करें, वो आगे बढ़ें, आगे बढ़कर कुछ अच्छा करें जिससे हमारे देश की तरक्की होगी। साथ ही साथ वो कहता है कि सब लोग मिलजुल कर रहें, किसी से कोई ईर्ष्या ना करे। आगे बच्चा भगवान से यही प्रार्थना करता है कि उसका ये जो उसकी एनर्जी है, उसका ये जो पैशन है, ये वो उसकी रास्ते में जितने भी कठिनाइयाँ आएंगी या मुश्किलें पैदा होंगी वो सब ख़त्म हो जाएं, उसकी मदद करें अपनी देश की तरक्की के लिए। और वो आगे कहते हैं कि मेरी एनर्जी को भगवान इसी तरह से बरकरार रखना ताकि जितनी भी
मेरे मंजिल में मुझे अपनी मंजिल में पहुंचने के लिए जो भी रास्ते में मेरी कठिनाइयाँ आती हैं, जो मुझे अपना अच्छा काम करने में जो भी मुझे मुश्किलात सामने आती हैं, वो सब ख़त्म हो जाए और मैं अपना काम सही से करूं, अपना मिशन जो है वो सक्सेसफुली पूरा करूं। तो ये है इस बच्चे की प्रेयर। ओके, जो जिसे लिखा है सर मोहम्मद इकबाल ने। अब देखो, मैंने जैसे कि आपको बोला था कि सर मोहम्मद इकबाल की जो बात है वो मैंने आपको बताया ब्रिटिश राज में तो ये थे, पैदा हुए थे, उसी में इनकी डेथ हो गई। तो आज़ादी का नारा सबके मन में था कि हमें आज़ादी चाहिए। तो उसी तरह से देखिए, ये भी उसी तरह से है कि एक आज़ादी की मांग है यहाँ पे इस पोइम में। कहीं ना कहीं एक बच्चा जो है वो आज़ादी की मांग कर रहा है। तो यहाँ पे ये इग्नोरेंस, ये सब जो चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे ब्रिटिश राज में जो लोग थे वो जो गरीब थे, उनके सहारा बनने के लिए यहाँ पे वो बात की जा रही है। जो हमारे अनपढ़ता थी उसको ख़त्म करने के लिए, जो तरक्की करने के लिए, जो हमारा उस वक्त जो देश था वो तरक्की नहीं कर पा रहा था, तो वो सोचो हर चीज़ का जो सपना है वो इस पोएम में सर मोहम्मद इकबाल का आपको दिखाई पड़ेगा। चलिए अब पैराफ्रेजेस की बात कर लेते हैं कि पैराफ्रेजेस कैसे हैं हमारे। इसके दो ही पैराफ्रेजेस हैं जिसको आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। सॉरी, 3 पैराफ्रेजेस हैं इसके, तो उनको एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। ओके, चलिए अब इसका पहला पैराफ्रेज देख लें। तो पहला फ्रेज क्या है इसका, देखिए। My tender hopes arise to the lips I pray, kindly candlelight my life bell, may through me world's darkness vanish away, and every corner filled with light of day. अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे my tender hopes arise, इसमें क्या कहा हुआ है। टेंडर का क्या मतलब होता है, टेंडर का बहुत सॉफ्ट या सेंसिटिव। ओके, यहाँ पे बच्चा जो है वो विश कर रहा है कि वो एक कैंडल लाइट बनना चाहता है इस डार्क वर्ल्ड का। ओके, वो ये एक प्रेयर है जो एक बच्चा कर रहा है फॉर द गुड होप्स। ठीक है, उसके जो शब्द हैं ये उसके क्या है, उसकी एक आशा की किरण बन रहे हैं। ये उसकी प्रेयर जो है वो एक उसके लिए एक आशा है। तो वो अपनी आशा जो है यहाँ पे व्यक्त करता हुआ आपको दिखाई देगा कि वो एक कैंडल लाइट बनना चाहता है। ओके, जो चाइल्ड है वो विश कर रहा है उसकी जो लाइफ है वो इस तरह की हो जैसे कि वो कैंडल तो सब हर जगह वो प्रकाश ही प्रकाश जो है वो फैला सके, ज्ञान का प्रकाश फैला सके और डार्कनेस को यहाँ से दूर कर दे। जो भी उस डार्कनेस में क्या मिलेगा आपको, डाउट्स मिलेंगे, इग्नोरेंस मिलेगी। ओके, तो उसका पर्पस जो है वो बहुत ही मीनिंगफुल है। उसकी लाइफ, वो कहता है मेरी लाइफ ऐसे मीनिंगफुल होनी चाहिए और उसका एक पर्पस होना चाहिए ताकि वो दूसरों को सर्व कर सके और अपनी कंट्री में जॉय और होप जो है वो लेके आ सके। ओके, तो यहाँ पे चाइल्ड जो है वो ही वॉन्ट्स टू ड्राइव अवे डार्कनेस फ्रॉम द वर्ल्ड। जो चाइल्ड है वो विश करता है कि गॉड जो है उसे गाइडेंस दें कि वो किस तरह से लोगों में एक किरण, आशा की किरण जो है, प्यार जो है वो जगा सके। किस तरह से वो उसे भगवान से वो प्रेयर करता है कि भगवान आप मुझे हेल्प करो, मुझे गाइड करो ताकि मैं इस पूरी दुनिया में क्या करूं, ज्ञान का प्रकाश फैला सकूं और साथ ही साथ वो ऐसा प्रकाश फैलाऊं कि वो कहाँ तक पहुँचे, हाँ, लाइट ऑफ विजडम जो है टू रीच एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पे ये बात की गई है। आगे वो कहता है कि मेरे को डार्कनेस हटानी है और ये जो चाइल्ड जो है वो विश करता है कि वो उसे गाइड करें भगवान, कि वो रीज़न ऑफ लाइट ऑफ रीज़न और लाइट ऑफ लव जो है हर जगह फैला सके ताकि वो इस वर्ल्ड को एक सेफ़ और बेटर प्लेस बना सके रहने के लिए। ओके, तो यहाँ पे ये है इसकी बात। आगे जो है, मे आई अडॉर्न माई लैंड टू मी सो डियर इवन एज द ब्लॉसम्स मेक द गार्डन फेयर। आगे वो कहता है कि वो होप करता है कि जिस तरह से एक माली जो है वो गार्डन को ब्यूटीफाई करता है, नए नए फ्लावर से ब्यूटीफाई करता है, सुंदर बनाता है, डेकोरेट करता है उस गार्डन को, उस लैंड को, उसी तरह से मैं भी क्या करूं, उसी तरह से इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को मैं भी डेकोरेट कर पाऊँ और मैं भी उसे सुंदर बना पाऊँ। तो ये यहाँ पे बात की गई है। फिर देखो, एज द मॉथ गोज अराउंड द शाइनिंग लाइट इन येस्ट सो लेट मी लव द कैंडल ऑफ नॉलेज बेस्ट। यहाँ पे चाइल्ड जो है वो इस लैंड को ब्यूटीफुल बनाना चाहता है, उसे एडॉर्न, ही वॉन्ट्स टू एडॉर्न इट, जैसे कि ब्लॉसम्स जो हैं वो ऐड करते हैं ब्यूटी टू द गार्डन। तो यहाँ पे वैसे ही जो मोथ है, मोथ का जो सर्कल है, देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि वो जो है वो
यहाँ पे वो बताता है कि वो एक इस लैंड को टर्निंग इट इनटू अ ब्यूटीफुल प्लेस जहाँ पे वो रह सके। तो वो आगे कहता है कि उसका जो दिल है, जो उसकी आत्मा है, वो इस तरह से उस गॉड से वो प्रेयर करता है कि गॉड उसकी आत्मा और उसका दिल को इस तरह से डाइवर्ट कर दो टुवर्ड्स नॉलेज, टुवर्ड्स प्रोग्रेस। जैसे कि एक मॉथ जो है वो क्या करता है कि लाइट को जो है सारी जगह फैलाता है, उस तरह से मैं भी इस दुनिया में एक लाइट जो है उसे फैला सकूं, नॉलेज की लाइट जो है फैला सकूं और सब चीज़ों को क्या कर सकूं, सुंदर बना सकूं। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मॉथ का कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया है एज अ मॉथ। तो कि जैसे कि मॉथ जो है वो घूम घूम के हर जगह एक लाइट जो फैलाता है, उस लोगों का अट्रैक्ट करता है, उसी तरह से मैं भी उस मॉथ की तरह बन जाऊँ। आगे चाइल्ड जो है वो ये भी चाहता है कि वो हर जगह जाए, हर जगह वहाँ हर वर्ल्ड के हर कॉर्नर में जाए और क्या करे, लाइट ऑफ नॉलेज जो है वो हर जगह स्प्रेड कर सके। तो यहाँ पे ये कहा है पॉइंट ने, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे जो बात की गई है ये कितनी सुंदर बात की गई है। To love and serve the poor my mission be, for the weak and those in pain my sympathy. Save me, my God, from all snares of evil. To walk the virtuous ways, grant me the evil. अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे बात की गई है, इसमें देखिए यहाँ पे कहा है कि टू लव एंड सर्व द पुअर माई मिशन बी। मेरा मिशन ऐसा होना चाहिए कि मैं प्यार करूँ, मैं उनकी सेवा करूँ। किन की सेवा करूँ? पुअर्स की सेवा करूँ, नीडीज़ की, जो नीडी है, जो गरीब है, जो पुअर है, उसकी मैं सेवा करूँ। मेरा यही मिशन होना चाहिए। ये प्रेयर करता है वो गॉड से। आगे वो कहता है कि मेरा जो एम है, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है जीने का, वो यही होना चाहिए कि मेरी जो ज़िंदगी है वो किस में बीत जाए, लोगों को मदद करने में, लोगों की सेवा करने में मेरी ये ज़िंदगी बीत जाए। ये एक चाइल्ड की प्रेयर है। अब यहाँ पे चाइल्ड को बताया गया है ही हैज़ द हार्ट ऑफ गोल्ड। ओके, कि उसके मन में कितनी सुंदर बात आई है और वो हर वीक की, हर नीडी की जो है पेन को समझ सकता है, उसके प्रति उसकी कितनी सारी सहानुभूति है, यहाँ पे ये बताया गया है। आगे देखो यहाँ पे पॉइंट जो है जो चाइल्ड है वो अपील करता है ये सब गॉड से कि वो क्या करना चाहता है, वो अपनी पूरी ज़िंदगी पोअर्स में और उनकी सर्विस में अपनी बिता देना चाहता है। वो उसका अपना मिशन बनाना चाहता है। वो आगे प्रेयर करता है सहानुभूति की, सेवा की, प्यार की। ओके, जो लोग नीडी हैं, जो लोग पुअर हैं। चाइल्ड आगे एक और बात प्रेयर करता है कि वो मुझे हर किससे बचाएं, ऑल द स्नेयर्स ऑफ ईवल। यहाँ पे हर जो बुरी चीज़ें हैं, जो भी जाल बने हैं, बुराई के जो भी जाल हैं, मैं कभी उसमें ना फंस पाऊँ, उनमें से हमेशा बाहर ही रहूँ, ताकि मुझे जो है मैं जो गलत रास्ते पे ना भटक पाऊँ। भगवान मुझे प्लीज़ मुझे प्रोटेक्ट करना फ्रॉम ऑल द इविल्स। ठीक है, आगे वो कहता है कि वो एक अच्छे रास्ते पे चलना चाहता है और क्या करना चाहता है, अच्छी चीज़ें करना चाहता है। इसीलिए मुझे इन सारी इविल से बचा के रखना, उसका ये मिशन है चाइल्ड का। ठीक है, और आगे जो चाइल्ड है वो फिर से प्रे करता है गॉड से कि मुझे क्या करो, मुझे अच्छा रहने का वरदान दो, मुझे गाइड करो, ताकि मैं क्या करूं, मैं स्ट्रेंथ बन सकूं लोगों की और मैं अपना मिशन जो है वो पूरा कर सकूं, मैं अपने मिशन में सक्सेसफुल हो सकूं। तो ये था इसकी प्रेयर, जो कितनी सुंदर प्रेयर थी हमारी चाइल्ड्स प्रेयर की। एक बच्चा है जिसकी ये क्या है, उसका मन की ये बात है कि मैं किस तरह से अपने कंट्री को सर्व करूं, उनको सर्व करूं जो पुअर हैं, जो नीडी हैं। ओके, ये थी हमारी पोएम आज। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लें पोएटिक डिवाइसेस की, तो यहाँ पे हमें पोएटिक डिवाइसेस क्या मिल रही हैं। देखिए यहाँ पे सिमिली मिलती है, एज द मॉथ गोज़, तो ये हमारी क्या रहेगी, सिमिली रहेगी। एज द मॉथ गोज़ राउंड द शाइनिंग लाइट इन ईस्ट, ये जो लाइन है इसमें देखो आपको मिलेगी सिमिली। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे मेटाफर्स, तो कैंडल लाइट में माई लाइफ भी, यहाँ पे कैंडल को लाइफ के साथ पूरी तरह से कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पे कैंडल और लाइफ को आप मान के चलो, ये हमारा क्या है, मेटाफर है।
अगर हम राइम स्कीम की बात करें तो ये राइम स्कीम इसमें कोई नहीं है, तो ये सिंपल एक पोएम है जिसमें कोई राइम स्कीम नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। ये आगे देखिए, यहाँ पे मैंने आपसे बता दिया आपको, यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस, यहाँ पे सिमिली और मेटाफर का यूज़ किया गया है और यहाँ पे इसकी कोई राइम स्कीम नहीं है। हाँ, आपसे मैंने इसके कुछ बात नहीं की थी मैंने आपके वर्ड मीनिंग्स के बारे में, तो वर्ड मीनिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। एडॉन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को डेकोरेट करना, ठीक है। तो यहाँ पे स्नेयर्स का मतलब होता है, स्नेयर्स का क्या मतलब है यहाँ पे, ट्रैप्स, ठीक है। जेस्ट का मतलब होता है पैशन, जोश यानी, ठीक है। तो वैनिश का मतलब होता है बिल्कुल ख़त्म हो जाना, ठीक है। उसके बाद आपको ग्रांट का मतलब बताया था मैंने, कुछ देना, कुछ प्रदान करना, ठीक है। तो ये सब थी हमारी यहाँ के कुछ हमारे वर्ड मीनिंग्स जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अच्छा चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स को भी आज डिस्कस कर लेते हैं इसमें, कि कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो किस तरह के हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि ट्रू सर्विस क्या है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रू सर्विस क्या है, तो ट्रू सर्विस का मतलब ऐसी सर्विस होती है जो बिना किसी मतलब की जाए, जिसमें आपका कोई भी स्वार्थ ना छुपा हो, ठीक है। तो जिसे हम अनक्वालिफाइड सर्विस बोल सकते हैं, जिसका मतलब कि लोगों को इसका बेनिफिट मिले, आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिले, आप जो हो बिना स्वार्थ के किसी की सेवा कर रहे हो, ठीक है। तो ट्रू सर्विस का मतलब होता है कि जो सेल्फलेस होके कोई सर्विस किसी की सेवा करता है, तो उसे हम यहाँ पे बोलेंगे ट्रू सर्विस, ओके। तो अभी यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे स्पीकर कौन है इस पोएम में, और ये पोएम जो है ये किसे एड्रेस की गई है। तो यहाँ पे जो स्पीकर है पोएम में वो एक बच्चा है, ठीक है, क्योंकि ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा था कि पोएम जो है एक ये बच्चे की एक प्रेयर है, ठीक है। तो ये भगवान को एड्रेस कर रहा है ये पोएम, ओके। क्यों एड्रेस कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि वो जो है अपने देश को अच्छे से सर्व कर सके, ओके। तो ये है, ठीक है। आगे अगर हम बात कर लें कि बच्चा जो है एक कैंडल बनना चाहता है, एक मॉथ बनना चाहता है, एक ब्लॉसम बनना चाहता है। तो यहाँ पे 3 चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि फर्स्ट स्टैंजा में आपने देखा बच्चा एक कैंडल बनना चाहता है, तो वो क्या करना चाहता है, कैंडल बन के वो क्या करना चाहता है, वो डिस्पेल करना चाहता है डार्कनेस को, इग्नोरेंस को, सस्पिक्शंस को, इग्नोरेंस को, इन सब को वो क्या करना चाहता है, डिस्पेल करना चाहता है। मॉथ वो बनना चाहता है इसीलिए कि वो हर दुनिया के हर कोने में जाके ज्ञान का प्रकाश जो है वो फैला सके। मॉथ इसलिए बनना चाहता है कि उसमें एक्सट्रीम लाइट हो, ठीक है, एक्सट्रीम लाइट हो, इसीलिए। आगे वो ब्लॉसम इसीलिए बनना चाहता है क्योंकि वो अपने गार्डन को, अपनी कंट्री को सजाना चाहता है, जैसे कि एक गार्डन की शोभा फूल बढ़ाते हैं, उसी तरह से वो अपनी कंट्री की शोभा बढ़ाना चाहता है और अपनी कंट्री के लोगों को, जैसे जो पुअर हैं, नीडी हैं, उनकी सेवा करना चाहता है। तो ये थे इसके आज के क्वेश्चन आंसर्स। अब मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ, उसमें नई पोएम को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।